परिक्रमा मात्र से ही काल सर्प जो का भी निवारण हो जाता है। तो आप इसका डेप्थ आप देखेंगे तो इट्स अबाउट मोर देन 100 फीट। हमने इसको वो कैसे आगे बढ़ेगा जब लोगों के घरों में सरपेंट्स आते थे कि हम लोग रियलाइज नहीं करते ना कि तवी सलामत रहेगी तो हमारा जो घर में भी एवोल्यूशन पानी आ रहा है ना वो 500 साल 1000 साल पहले बनाया वो आज भी सही है और जो हम 5 साल पहले बना रहे हैं वो खराब होता जा रहा है। किसी टाइम पे मैम तभी इधर होती थी बिल्कुल, जो बैंक्स थे ना बिल्कुल हार्डली कोई। जैसे जिस बच्चे का विवाह ना होता हो, संजोग ना खुलती हो, तो इनकी कलाई में आके राखी बांधी जाती है। और कहा जाता है कि भारतवर्ष में 2 ही मंदिर है, एक वृंदावन में और एक जहाँ में मंदिर है। और इसके इन एंड अराउंड सराय है, तो सराय की तो मैम कंडीशन बहुत ख़राब है। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम, तो शुरू करते हैं हिस्ट्री महकमा विद जूही नो योर रूट्स विद माय को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। और यू नो कि हम लोगों ने आजकल धौंतली ढक्की पर जो टेम्पल्स हैं, रेयर टेम्पल्स हैं, उनके बारे में बात करना शुरू किया है। सो दिस इज़ लाइक अ सीरीज़ ऑफ द रेयर टेम्पल्स इन जम्मू दैट वी हैव। और इसमें हमारे साथ कुशाग्र आनंद जी भी होते हैं जो कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हैं। और इसी के चलते लास्ट टू लास्ट एपिसोड में हमने आपको रेयर चिंतपूर्णी माता का टेम्पल दिखाया था धौंतली ढक्की पर, और आज दिखाने वाले हैं आपको दाऊ जी का मंदिर, जो इकलौता ऐसा मंदिर है हमारे जम्मू कश्मीर में। इनफैक्ट इंडिया में ही दाऊ जी के मंदिर बहुत कम हैं और वन ऑफ देम इज़ इन जम्मू। तो चलें देखते हैं फिर। पाहि माम लक्ष्मीपते पाहि माम। बोलो लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। बोलो बलदेव जी महाराज की जय। बोलो रेवती महारानी जी की जय। कल्याण हो। जय भगवान बलराम जी का मंदिर है। इसके साथ में इनकी धर्मपत्नी जी रेवती महारानी जी हैं। ये हमारे धर्म ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर है। हमारे राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाया हुआ और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बड़ी बात यह है कि हमारे जम्मू में जो एक ही मंदिर है, और कहा जाता है कि भारतवर्ष में 2 ही मंदिर है, एक वृंदावन में और एक जहाँ में मंदिर है। और इस मंदिर की महानता क्या है कि जैसे जिस बच्चे का विवाह ना होता हो, संजोग ना खुलती हो, तो इनकी कलाई में आके राखी बांधी जाती है, भाई बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उनके संजोग खुल जाते हैं। दूसरा, जिनको भी कुंडली में काल सर्प जोग दोष होता है, वह लोग जहाँ पे आए परिक्रमा मात्र से ही काल सर्प जोग का भी निवारण हो जाता है। क्योंकि ये खुद शेषनाग अवतार हैं और भगवान कृष्ण के ये बड़े भाई हैं भगवान बलराम जी। इनका जो जन्म है वो रक्षाबंधन के दिन हुआ, 8 दिन पहले, है ना। उस दिन रक्षाबंधन थी, इसीलिए जहाँ पे आकर के बहनें आती हैं, भाई आते हैं, जहाँ इनको भाई बनाते हैं, इनके आगे माथा टेकते हैं, इनके आगे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे जो संजोग हैं वह खोल दे। और भी बड़े सारी जो भी आपकी मनोकामना है वह भगवान बलराम जी आशीर्वाद देते हैं और सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं। सर्व मनोरथ। बोलो बलदेव जी महाराज की जय। रेवती महारानी जी की जय। तो ये बनवाया किन्ने था, जैसे पंडित जी ने कहा? महाराजा गुलाब सिंह जी के पीरियड का ही है ये, क्योंकि इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स। आप देखेंगे इसका शिखर इज़ अबाउट 100 फीट हाई। उसके आपके डोम पे आप देखेंगे, इसमें पेंटिंग्स भी आपको दिखेंगे, रिमेन्स दिखेंगे। और इसके आप जो क्यूपोला देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो वेरी ऑर्नेटेड। आप देखेंगे इसके पीछे आपको पेंटिंग्स के रिमेन दिखेंगे। अगर आप थोड़ा सा पीछे से देखेंगे तो इट्स हाईली एलैबोरेट। आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं। इधर कम से कम 50 लोग अंदर मतलब गर्भगृह में बैठ सकते हैं। और 2 इसके रिमेन्स हैं और बाकी इसमें काफ़ी ऑर्नामेंटेशन है, जो कि आप इसको नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल में ही है, बट लोकल अडेप्टेशन भी है साथ में। तो जैसे कुशाग्र आप पहले बता रहे थे कि वो इसी टेम्पल की स्टोरी आप बता रहे थे ना, कि जब सर्पेंट्स मतलब सांप बहुत ज़्यादा होते थे सिटी में बेसिकली। ओके, महाराजा जी के बेसिकली यहाँ पे जो महंत थे जो साधना कर रहे थे, वो उनके पास आए कि मेरा जो शासन है वो कैसे आगे बढ़ेगा जब लोगों के घरों में सरपेंट्स आते थे। तो काफ़ी उससे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा था उनको। तो उन्होंने आया तो उनके पास बैठे महंत जी ने उनको बोला कि यहाँ पे एक विशाल मंदिर का एक निर्माण करिए और यहाँ पे बलदेव जी को आप यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करें, स्थापित करिए। तो उन्होंने वैसे उनकी आज्ञा के अनुसार एक विशाल मंदिर बनवाया जिसमें बलदेव जी का स्थापना की। और उसके बाद से, क्योंकि बलदेव जी
कृष्ण जी के एल्डर ब्रदर हैं और ये शेषनाग जी का अवतार है। अगर आप आइडल्स में देखें तो उसके बाद से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो गई। दो सर्पेंट्स आर मतलब एक्टिव बट दे डोंट हार्म एनीवन लाइक अर्लियर टाइम्स। ओके, तो जैसे हम बाहर अगर जाकर देखें तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ मतलब ऐसे रिमेन्स जैसे हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ शायद रूम्स वगैरह बनाए गए थे। नहीं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आप इसकी परिक्रमा में आके चलिए, एक बार देखिए इसकी पूरी ऑर्नामेंटेशन पूरा किया हुआ उन्होंने। तो ये एक बेसिकली एक पॉइंटेड आर्च है बट इसको मल्टी फॉइल ऑर्नामेंटेशन किया हुआ है। इसकी जो छत है वो भी मैं कुशाग्र आपसे रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा देसी भाषा में बताओ। अच्छा, बेसिकली क्या है कि जो बिल्डिंग स्टाइल है उसमें ज़्यादा जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ क्रिएटेड बाय फॉरेनर्स। तो हमारे जो लोकल क्राफ्ट्समैन हैं वो इसको डार्ट कहते हैं, आर्च को। अच्छा, एक आर्च जो होती है उसको डार्ट कहते हैं, ठीक है। अब वो हमने उसको किया हुआ है, उसको ऑर्नामेंटेशन को हमने नाम दिया मल्टी फॉइल और कस्ट, 2 वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको मैं इसका प्लास्टर की लेयर भी बताऊंगा जो पुरानी है, उसके बारे में थोड़ा परिक्रमा में चलेंगे। इट्स अ वाइड परिक्रमा, इट्स अबाउट 8-9 फीट वाइड। इसमें जैसे आपने अंदर में पेंटिंग्स देखा डोम में बेसिकली ऑन टॉप द सीलिंग, तो वैसे ही इसके परिक्रमा में बिल्कुल बैक साइड पे गणेश जी का आइडल है। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया हुआ है। तो दिस इज़ द ओनली पेंटिंग का रिमेन्स जो गर्भगृह में दिखता है, गर्भगृह के बाहर दिखता है। बाकी गर्भगृह में तो थोड़े रिमेन्स हैं, बाहर है वो ये दिखता है। तो ये थोड़ा सा डीफेस्ड हो गया हुआ है क्योंकि लोग इस पर हाथ वगैरह लगाते हैं। तो ये अगर आप दूर से आप इसका फोटो लेंगे तब आपको पूरा प्रॉपर दिखेगा, ऐसे आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा। फोटो लेंगे तो आपको पूरा, या कैमरा आप जूम करेंगे तो आपको गणेश जी का पूरा दिखेगा पूरा। हाँ, दिस इज मतलब ट्रिक, मतलब वो चीज़ें देखने के लिए। तो मैम इसके जो लेयर्स हैं वो ये पूरा हमें पूरा प्रॉपर पता लगता है कि ये इसकी लेयर्स हैं। बेसिकली ये जो आप थोड़ा ब्लूइश शेड में देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली अ पेंट काइंड ऑफ स्नो सैम और सिंपल वाइट वॉश काइंड ऑफ पेंट। उसके नीचे जब आप टच करेंगे तो दिस इज़ बेसिकली लाइम काड़ा और अराइश की जो लेयर है। हाँ, अराइश वो बहुत स्मूथ है। तो इसके ऊपर ही पेंट फिनिशेस होती थी। इसके नीचे हमारी जैसे आजकल हम पुट्टी करते हैं जैसे, हाँ एग्जैक्टली लाइक पुट्टी बट इन अ मोर यूनिफॉर्म मैनर। और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, पुट्टी की लाइफ इतनी नहीं है। दिस इज अ ब्रीदेबल मटीरियल। ये कितना पुराना होगा? जब टेम्पल बना हुआ तब का है। और टेम्पल कब बना है? ऑलमोस्ट 200 साल हो गए। तो मतलब ये 200 ईयर्स से ऐसा ही स्मूथ है। हमारी पुट्टी 2 साल नहीं चलती। या और इसमें आप और हम कहते हैं कि आज हम बड़े एडवांस्ड हो गए टेक्नोलॉजी में। हाँ। और ये इसमें बेसिकली मार्बल पाउडर भी मिक्स करते थे, तब इसकी जो ये जो बेसिकली ग्लॉसी और स्मूथ सरफेस है वो उसी से होता था। ये इसकी बेस लेयर है, इसमें आपको बेसिकली चूना और सुर्खी का मिल के जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं दैट इज ऑल लाइम। ये मुबारक मंडी में भी यूज हुआ है ना, हर जगह। बेसिकली कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल था ना दैट वाज सिमिलर इन ऑल, इवन घरों में भी। जिनके पास पैसा था वो दैट कुड अफोर्ड मोटार, नहीं होता था तो दे यूज्ड मड मोटार। नहीं तो ये कुशाग्र आप हमें बताएं, जैसे आपने बोला ना ये तबका है जो ये नीचे वाला जी, तो इस पे फिर आपको ये सफेदी करने की जरूरत नहीं होती? नहीं होती एग्जैक्टली नहीं होती, तभी ये निकल के आ रहा है क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है ना। अगर इसमें थोड़ा सा रफ होता तो ये पकड़ लेता पेंट। पकड़ने वाला नहीं है ना उसमें कुछ भी। और ये साफ भी हो सकता है, दैट कैन बी मतलब रिक्रिएटेड। अच्छा, मतलब ये जो है ये बाद में मतलब ये नया किया गया है? हाँ, ये नया है। ओरिजिनल ये है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। ये अगर आप निकालना भी चाहोगे तो कहीं कहीं पे निकल के भी आएगा, जैसे थोड़ा टेम्परेरी। अगर इसको आप मतलब केयरफुल करते हैं मैम, इसको हाँ पानी लगा के करते हैं हम, इसको सफाई भी हो सकता है। तो इसकी बेस लेयर पूरी साफ निकल के भी आ सकती है। हाँ, दो उसको थोड़ा सा फिनिश करना पड़ता है हमें जहाँ पे नहीं होगा। और बेसिकली आप मंदिर में देख रहे हैं कि 200 साल से है, पर 200 साल में आप देखें इसकी शीन और वो फिनिश that is next to anything. So that shows the quality of work that was done at that time. ये जो है this is परिक्रमा के बाहर, this is मंडप। और जम्मू के काफ़ी टेम्पल्स आपको मिलेंगे जिसमें नहीं है मंडप, सिर्फ गर्भगृह और प्रदक्षिणापाद होता है। तो सिर्फ मंडप इसमें मिलेगा। दैट शोज कि इसकी प्रोमिनेंस काफ़ी थी। यहाँ पे काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटी होती थी, यहाँ पे लोग आके लाइक प्रेयर करते थे। हाँ, भजन, मतलब वो एक्टिविटी चलती थी, कोई ना कोई फंक्शन, जी प्रैक्टिसेस होती थी। और इट्स अ ह्यूज हॉल, इट्स नॉट अ स्मॉल हॉल, इट कैन होल्ड अप टू लाइक 100+ पीपल, या 100+ पीपल। या इसकी जो रूफ है दैट इज न्यू,
तो ऐसा है, बाकी सारा अंदर जो आपने देखा वो पुराना है। ठीक है, चलिए। किसी टाइम पे मैम तभी इधर होती थी बिल्कुल, और जो बैंक्स थे ना बिल्कुल हार्डली कोई 20 feet away from this spot. तभी श्रिंक तभी श्रिंक्ड श्रिंक्ड also, तभी और- मेरे को लगता है जैसे लोग बताते हैं, हमने हाँ, देखा तो नहीं है, जो जी। पुराने लोग बताते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तभी खत्म है समझो, हाँ बची ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उसका श्रिंक तो श्रिंक्ड वर्ड है उसके इसका लिए। रिवाइवल का और प्रिजर्वेशन का ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जम्मू के अस्तित्व जम्मू तवी पे है, ठीक है ना, स्टेशन भी हमारा जम्मू और तवी के अगले नाम पे। महीने कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने वाली है। हाँ, समर्स आर देयर और रिवर हैज चेंज इट्स कोर्स। बेसिकली पहले यहाँ से बहती थी, यहाँ पे सारा, हाँ अब वो ऑपोजिट साइड पे चली गई है, क्योंकि यहाँ से प्रोमिनेंस भी खत्म हो गया, नीड भी खत्म हो गई, तो रिवर हैज ऑटोमेटिकली मतलब रिवर chosen हमसे its ज़्यादा path. सियाना है कि Yeah. वो अपना कोर्स चेंज कर ले। या बिल्कुल तो मतलब exactly. जहाँ हमारी जरूरत नहीं है वहाँ नहीं जाना, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ exactly. कद्र नहीं है, कद्र नहीं है एग्जैक्टली कद्र इज द राइट हाँ। वर्ड फॉर दैट। तो ये हम लोग रियलाइज नहीं करते ना कि तवी सलामत रहेगी तो हमारा जो घर में Evolution पानी है। आ रहा है ना, Yeah. वो कहाँ से आ रहा है? ट्यूबवेल्स। तो ट्यूबवेल्स का तभी से ही पानी तवी आ से रहा है है, एग्जैक्टली। तो वो इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट स्टिल ऑन तवी, लेकिन वो हम रियलाइज नहीं करते। डायरेक्टली एवरी डे ऑफ एग्जिस्टेंस इज Is बिकॉज ऑफ तवी। dependent- हाँ, जिसको हम कुछ भी प्रोमिनेंस में नहीं लेते हैं, जिसके साथ खिलवाड़ हो रहा है इन द नेम ऑफ एवरीथिंग। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, पिछले दिनों जल शक्ति डिपार्टमेंट ने स्ट्राइक की थी ना, तो हाहाकार मच गई थी। तो अभी अब अगले महीने होने वाली है तभी ना। स्ट्राइक पे जाएगी ना, वाटर बॉडी स्ट्राइक पे जाएंगी, फिर मजा आएगा। एनीवेज ये आप सराय देखें तो ये आपको सराय का पूरा दिखेगा, दो इट्स इन डिलैपिडेटेड स्टेट करंटली। तो आप देखेंगे इस पे रिवर स्टोन यूज किया गया है। रिवर स्टोन, उसको अच्छा ओके। बेसिकली स्टोन यहाँ पे लोकल मटेरियल था, तो ब्रिक इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो स्टोन यूज़ किया गया है उसको ड्रेसिंग करके। तो ये टाइप ऑफ मिशनरीज को बोलते हैं एस्लर। तो यहाँ से चलते जाते एक वहाँ हैं। सामने बेसिकली दिख रहा है। ये जो मंदिर है आप देखेंगे तो ये ठाकुर द्वारा स्टाइल ऑफ मंदिर में है, ठीक है ना। इसका कोर्टयार्ड इज लाइक क्वाइट लार्ज, और इसके इन एंड अराउंड सराय है। तो सराय की तो मैम कंडीशन बहुत ख़राब है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनसेफ बाय द धर्मा डिपार्टमेंट। तो वैसे एक और यूनिक एस्पेक्ट है मैम इसमें, जो ये आप वेल देख रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्स। वेल है ये तो। हाँ, इट्स पानी भी है। पानी नहीं है मैम इसमें, पानी नहीं, सैडली इसमें पानी नहीं टैप है, लग गया है। वाह। सैडली पानी नहीं है। जल शक्ति का जहाँ पे पानी आ गया तो उसकी वजह से उन्होंने, तो ये एक्टिव नहीं है। तो आप इसका डेप्थ आप देखेंगे तो इट्स अबाउट मोर देन 100 फीट। हमने इसको थोड़ा सा मेजर करने की कोशिश की थी। ये कवर क्यों नहीं किया हुआ? मैम ये कवर था ही नहीं ओरिजिनली। नहीं और मतलब अभी भी ये तो खतरा ही है ना। हाँ, खतरा तो है, आपकी बात ठीक है। और इसका मैम जो डायमीटर है इट्स अबाउट 15 फीट। दिख ही नहीं रहा है नीचे। मुझे भी नहीं दिख रहा है। तो मैम जब इसको बनाया होगा ना, तो इसके लिए कितनी वर्कफोर्स मैनफोर्स लगी होगी, कितना नीचे डीप जाके उसको डग किया है, और उसकी मिट्टी कहाँ सेटल की होगी। इट्स लाइक अंधा कुआं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वैसे है इसका, जो हमने जियोलॉजिस्ट से डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी रिवाइव इट, क्योंकि इसका रिवाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतना एंशियंट वेल है जम्मू का, तो इसको रिवाइव ज़रूर करना चाहिए। तो जियोलॉजिस्ट ने बोला कि इसका जो कैचमेंट है वहीं से प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि सारा ही पर्कुलेशन वाला जो एरिया है, लेट्स से दैट इज ऑल कंक्रीटाइज्ड एट द अबव सिटी लेवल। तो कुछ सोर्स ही नहीं बचा पानी आने का, तो इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम आ गया है। और इसका यूनिक एस्पेक्ट है, इसका जो बेस जिस पे हम खड़े हैं, दिस इज ऑक्टागनल, और स्टोन में, हाँ ओके। तो स्टोन में ये करना इट्स लाइक एन अचीवमेंट। आज के मिस्त्रियों को करना तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। सराय के मैम देख लीजिए आप, सराय की जो बेसिकली इसमें वुडन बैटन वाला छत था, तो अभी काफ़ी डिलैपिडेटेड स्टेट में है। दो कभी कुछ लोग इसमें अभी भी रह रहे हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी। ये देखिए मैम इसका जो रूफ है, दिस इज
मुझे अपना नानी का घर याद आ गया, पुराना वाला। अब तो उन्होंने भी छोड़ दिया अब उसको। ये वुडन जॉइस्ट के ऊपर इन्होंने वुडन प्लैंक्स के साथ रूफ सपोर्ट किया हुआ है। और ये आपको कहीं पे भी आप मतलब ओल्ड पैलेसेस में जाएंगे, आपको ये कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। हमारा जो रणबीर स्कूल है वहाँ पे भी अभी भी कुछ रूम्स ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह का है। 30-40 साल पहले तो काफी लोग घर जो थे वो ऐसे ही थे, अब उन्होंने सबने रेनोवेशन कर लिया। बट उन्होंने लकड़ी की जगह, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने गार्डर यूज किए हुए हैं, मेटल वाले। मैम बेसिकली क्या होता है कि जैसे मेरे को वुड के बारे में पता लगा था कि आई हैड गॉन टू अ वर्कशॉप इन नगर, तो ही वाज वर्किंग विद द लोकल वुड जिसको हम देवदार कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि देवदार को कभी टर्माइट नहीं लगता है। हाँ, बट मैंने उनको क्वेश्चन किया, मैंने कहा मैंने तो टर्माइट देखा, अगर आप अपने थोड़ी नज़र घुमाएंगे इसमें आपको टर्माइट एक्शन काफ़ी हाई दिखेगा। वो सारा टर्माइट लगा हुआ है, ऊपर भी देखेंगे आप तो टर्माइट लगा हुआ है। वो टर्माइट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। अगर यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट करेगा तो देन टर्माइट नहीं लगेगा, क्योंकि वुड ऑल्सो एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम, अगर वो लिविंग एरिया होगा तो फिर वो एक्टिव रहेगा, अगर वो लिविंग एरिया नहीं है तो इट डिकेज। दिस इज अ नॉलेज। तो मे बी उसका एक ये साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है ना कि जब हम वहाँ रह रहे हैं, हम साफ सफाई करेंगे, उसको देखेंगे, झाड़ेंगे, 10 चीजें करेंगे, बट मैम अदरवाइज तो ये जैसे है बस इट्स ऑन इट्स ओन। ये हाँ, ये आपकी बात ठीक है, बट जो रीजन मेरे को लगा कि फिलोसफिकल जरूर लगता है, साउंड करता है कि लेट्स से नहीं, हो सकता है बिकॉज़ वी हैव सीन दैट दोस केसेस जहाँ पे लोग पेड़ों को गाली देते हैं तो पेड़ सूख जाता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देवदार भी, अगर लेट्स से देवदार प्लांट करते थे हिमाचल में ना, प्लांट करते थे, लाइक लड़की की शादी करनी होती थी, लड़की व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, तो वो पेड़ लगाते हैं, जब उसकी शादी होगी तो उसका सारा फर्नीचर वैसे बनाएंगे उस पेड़ को काट के। तो ये भी एक बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है। आजकल हम ये कैंपेन चलाते हैं कि आप पेड़ लगाओ, और वो उस जमाने के हिसाब से था कि अगर आपको चाहिए तो आप एक पेड़ लगाओ। हाँ, तब तक वो पेड़ लगाओ, मतलब जैसे आज हम एफडी करते हैं, या इट्स एन इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट और टाइमली इन्वेस्टमेंट। आपको जो चाहिए नेचर से आप उसको अपने लिए पहले ही प्लान करके, हाँ बिल्कुल प्लान करके रखें, और वो पूजा करके उसको कटाई करते हैं, ऐसे नहीं। तो हिमाचल में तभी इतना अभी भी सीक्रेट है, बट यहाँ पे थोड़ा कल्चर लॉस्ट हो गया क्योंकि वो स्टोरीज। इसमें आप बताइए, बिकॉज यू आर एन आर्किटेक्ट, कि जैसे आपने बोला कि जो ये कुएं की जो फाउंडेशन है ये ऑक्टागोनल है, और ये पत्थर आज के ज़माने में जो मिस्त्री है वो नहीं कर सकता, मतलब बहुत मुश्किल है। नहीं मतलब मेरे को बताइए कि दीज आर लोकल आर्ट्स, नहीं और आर्ट भी लोकल है कि ये लोकल मिस्त्री ही करेगा। तो अब जब हम बाहर से, मतलब हमारा जो भी लेबर आ रही है वो सब बाहर से आ रहे हैं, स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड हो, बाहर से आ रहे हैं, तो उसमें कहीं हमारे जो लेबर क्लास थी जिनको ये चीज़ें आती थी वो तो अब नहीं रहे, तो ये हमारा लॉस्ट हो गया ना ये सारा। मैम ये बेसिकली क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 के पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होगा कि लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा कुछ चीज़ कराने के लिए, तो ये क्राफ्ट्स ना आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो गए और नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं हुए। तो 1947 इज अ सिग्निफिकेंट, मतलब टाइम लाइन के हिसाब से ना वहाँ पे के लिए तो हाँ बिल्कुल 1970s तक कुछ भी नहीं हुआ ना गवर्नमेंट के एंड से। बस वही था कि पहले बेसिकली क्या होता है कि आर्किटेक्चर हमेशा गवर्न करता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे, तो वो हमें बहुत बाद में अंडरस्टैंडिंग आते हैं। जब किसी के पास लेट्स से कोई राजा थे तो उन्होंने लगा दिया, अगर कोई प्राइवेट बंदा हो तो बहुत छोटे स्केल का बना दे। और आई थिंक कि उसमें हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ का क्या टेम्परेचर है, कैसा मौसम रहता है, उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ये जैसे आज हम हर चीज़ में, हम इंडिया में भी देखें या जम्मू में भी देखें, हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं हम उसमें बहुत ग्लास यूज करते हैं जो कि हम बाहर से कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। बट वो आई थिंक हमारे लिए उतना ऐप्ट नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इतना सन है, इतनी धूप है, फिर हम वो ग्लास का बनाते हैं, उसके बाद फिर हम डबल एसी लगाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो ये सारी चीजें आपकी अपने टेरेन के हिसाब से। मार्बल आल्सो, वो सर्दियों में ठंडा है और गर्मियों में उसको प्रॉब्लम है, तो वो मतलब इट्स नॉट कंड्यूसिव टू आवर वेदर कंडीशंस। लेकिन है कि हम फैशन देख के ना, यूरोप में क्या चीज़ बन रही है, राजस्थान में क्या है, फिर हम उसी के ऊपर चल पड़ते हैं। ये देखो तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि पुराने घर बहुत ठंडे होते थे, है ना, तो वो जिस तरह से बनाए जा रहे थे, इतनी मोटी हैं तो हीट पर्कुलेट नहीं करेगी उस हिसाब से। एग्जैक्टली, ये थर्मल मास है ना मैम। बेसिकली क्या चीज़ है, इफ़ यू सी दिस इज अबाउट 2.5 फीट डीप, ठीक है। तो बेसिकली अगर बाहर पे अगर सन भी होगा हार्श
ठीक है, तो वो उसको पूरा अंदर तक गर्म नहीं कर पाएगा। अब क्या हो गया कि फास्ट कंस्ट्रक्शन की वजह से, जैसे मैम ने बोला कि ग्लास हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी, बिकॉज वी वांट टू लाइक वी हैव एन आइडिया कि हमें वेस्ट के साथ मैच करना है, तो वेस्ट के साथ तो कभी मैच नहीं कर सकते। तो जरूरत भी क्या है? हाँ, ज़रूरत क्या है कि वी आर मोर एडवांस्ड आई वुड से। तो वी डोंट नीड टू कॉपी एनीवन, वी नीड टू लाइक बिल्ड ऑन आवर ओन स्टाइल्स आई वुड से। उसको वर्नाकुलर को ही वर्नाकुलर को कंटेम्पराइज करना चाहिए आई वुड से, जो करंट एज में। मुझे लगता है जो हमने आज से 500 साल 1000 साल पहले बनाया वो आज भी सही है, और जो हम 5 साल पहले बना रहे हैं वो खराब होता जा रहा है। सो वी नीड टू सी कि जो हमारे पास अपना ओरिजिनल था वो सही था, एंड वी नीड टू स्टिक टू दैट। उसको कोई ठंड गर्मी नहीं लगेगी। और मैम इसका वरांडा का आप ओरिएंटेशन देखें, एक ओरिएंटेशन की मैंने आपसे एक और बात करनी थी। दिस इज द ओनली टेंपल व्हिच वी फाउंड आउट कि ये नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ ओरिएंटेशन है इस मंदिर की। डेटी की आप देखेंगे ना, हाँ, मतलब ये यूनिक एस्पेक्ट है इसका। और जहाँ पे हम वरांडा में खड़े हैं, दिस इज साउथ फेस, ठीक है ना, तो वरांडा तभी बनाया है ताकि ये शेडेड रहे एरिया, तो क्लाइमेट को ही अडेप्टेशन में उन्होंने किया हुआ प्लान, ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी सोच के बना दिया हुआ। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि वर्नाकुलर में बहुत सोच समझ के चीज़ बनती थी, चीज़ स्लो बनती थी लेकिन सोच समझ के बनती थी, ऐसा नहीं कोई थॉट प्रोसेस होता। एंड स्टेडी विंस द रेस, हेंस प्रूव्ड। या तो कुशाग्र हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? बस अब इसकी ड्यूटी से हम चलेंगे, एक शिव मंदिर है 2 ऊपर, ओके, तो वी विल एक्सेस दैट। ऑलराइट, तो हम यहाँ से जाने वाले हैं शिव टेम्पल में, और कुछ और भी टेम्पल्स हैं जो हम इस पूरे हेरिटेज वॉक के दौरान कवर करने वाले हैं, बट वो आपको देखने मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको हिस्ट्री महकमा विद जूही पसंद आता है सो टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आपके पास भी ऐसी कुछ स्टोरीज़ हैं। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, keep watching History Mahikma with Juhi. Know your roots.